20 जून से इंडिया के इंग्लैंड दौरे की शुरुआत होगी। उससे पहले इंडिया ए की टीम इंग्लैंड का दौरा करेगी, जो कि 30 मई से स्टार्ट होगा, जिसके लिए 25 मई को इंडिया ए का स्क्वाड इंग्लैंड रवाना होगा और वहां पर 30 मई से पहला टेस्ट मैच खेला जाएगा। उसके बाद दूसरे टेस्ट मैच से इंडिया सीनियर टीम के प्लेयर उस स्क्वाड को ज्वाइन करेंगे। उसके बाद एक इंट्रा स्क्वाड मैच खेला जाएगा और फिर उसके बाद एक और मैच खेला जाएगा 20 जून से पहले पहले। ये सब शेड्यूल आ चुका है, इसकी तैयारियां शुरू हो गई हैं और बीसीसीआई की तरफ से जल्द ही दोनों स्क्वाड का अनाउंसमेंट भी होने वाला है। पहले इंडिया ए का स्क्वाड अनाउंस होगा, उसके बाद इंडिया की मेन टीम का स्क्वाड अनाउंस होगा, जिसके लिए कुछ दिन पहले देवजीत साइकिया ने ऑलरेडी बता दिया था कि नेक्स्ट 2 वीक में इंडिया की मेन टीम का स्क्वाड इंग्लैंड के लिए अनाउंस कर दिया जाएगा। अब इंडिया ए का स्क्वाड आने वाला है, उसके लिए तैयारियां शुरू हो गई हैं। प्लेयर्स को कनेक्ट किया जा चुका है, उनके जर्सी साइज और बाकी लॉजिस्टिक वगैरह अरेंजमेंट करने के लिए। तो अब वो स्क्वाड क्या रहने वाला है जो इंडिया ए का स्क्वाड इंग्लैंड जाएगा, इसमें कुछ कंडीशंस भी हैं। ये स्क्वाड आईपीएल प्लेऑफ से पहले पहले अनाउंस होगा, पहली चीज। दूसरी चीज ये है कि जो प्लेयर जो है आईपीएल प्लेऑफ का हिस्सा होने वाले हैं, वो प्लेयर इंडियन स्क्वाड को बाद में ज्वाइन करेंगे। पहला बैच जो 25 मई को निकलेगा, उसमें वो प्लेयर होंगे जिनकी टीमें आईपीएल प्लेऑफ नहीं खेल रही हैं। उसके बाद दूसरा बैच होगा जो कि 30 मई से पहले पहले जाएगा, उसमें वो प्लेयर होंगे जिनकी टीमें आईपीएल प्लेऑफ खेल रही होंगी और वो खिलाड़ी 3-4 ही हैं, ज्यादा प्लेयर है नहीं। बाकी जो प्लेयर रहेंगे वो 25 मई को जो है वो ऑलरेडी फ्लाई कर जाएंगे। तो अब इस स्क्वाड में कौन कौन से प्लेयर सर्टेनिटी हैं और डिपेंड करता है कि वो फ्लाई कब करेंगे, उनकी टीम आईपीएल में किस पोजीशन पर है, इस बात पर। तो पहले सबसे पहले जो नाम निकल करके आता है वो है देवदत्त पाडिक्कल का। देवदत्त पाडिक्कल पिछले ऑस्ट्रेलिया दौरे पर भी इंडिया ए की टीम का हिस्सा थे। परफॉर्मेंस बहुत जबरदस्त इनकी वहां पर रही थी। साथ में इंडिया की मेन टीम में भी शामिल होकर एक टेस्ट मैच इन्होंने खेला था। कंटिन्यू किया जाएगा और शायद ये बाद में जाने वाले खिलाड़ियों की सूची में होंगे। साथ में साई सुदर्शन। इंडिया को रोहित शर्मा के रिटायरमेंट के बाद अब एक ओपनर की तलाश रहेगी। अभिमन्यु ईश्वरन रहेंगे मिक्स में, लेकिन अभिमन्यु ईश्वरन को ऑलरेडी इंडियन सेलेक्टर्स के अलावा जो टीम मैनेजमेंट है उसने भी एक तरह से रिजेक्ट किया हुआ है। ट्रैवल करते रहते हैं लेकिन खेलने का मौका मिलता नहीं है। तो यही कुछ सीन यहाँ पर भी देखने को मिल रहा है। अभिमन्यु ईश्वरन भी इंडिया की ए टीम में होंगे, बट क्या मेन टीम में आ पाएंगे, ये बहुत इंटरेस्टिंग रहने वाला है। लेकिन साई सुदर्शन जो है वो इंडिया ए के स्क्वाड में इस बार जरूर होने वाले हैं। ये 2 नाम सर्टेनिटी हो गए। तीसरा नाम है इसमें ध्रुव जोरेल का। ध्रुव जोरेल जो है वो पहले फ्री भी हो जाएंगे, क्योंकि उनकी टीम जो है वो प्लेऑफ के लिए क्वालिफाई नहीं कर रही है और उनको पहले भेजा जा रहा है। नीतीश रेड्डी को पहले भेजा जा रहा है, तो 4 प्लेयर हो गए। उसके बाद तनुष कोटियान जो है वो 5वें प्लेयर हैं, जो पिछले ऑस्ट्रेलिया ए दौरे पर भी थे, फिर वो मेन टीम में भी आए थे, तो 5वें खिलाड़ी जो है वो हो गए। उसके बाद करुण नायर की इंडिया की ए टीम में वापसी हो रही है और उनकी वापसी मेन टीम में भी होने वाली है। लेकिन करुण नायर की टीम आईपीएल प्लेऑफ खेलेगी नहीं खेलेगी ये तो अभी वक्त बताएगा, लेकिन करुण नायर इंडिया ए की टीम में भी सर्टेनिटी रहने वाले हैं। तो 6 नाम हो गए। पहले मैं आपको वो नाम बता रहा हूं जो पक्के तौर पर इंडिया ए के स्क्वाड का हिस्सा रहने वाले हैं। उसके बाद 7वां नाम जो है वो अभिमन्यु ईश्वरन का हो गया। जैसा मैंने उनके बारे में ऑलरेडी बात कर ली है कि वो इंडिया टीम में खेलेंगे नहीं खेलेंगे ये बात की बात है, और अभी तक जैसे आपने देखा है तो वो ट्रैवल ही कर रहे हैं, खेलने का मौका उनको मिला नहीं है, लेकिन स्टिल वो इंडिया ए की टीम में बने रहेंगे। रोल इस बार क्या होगा, कप्तानी कौन करेगा, ये थोड़ा सा कहना अभी मुश्किल है, क्योंकि एक नाम इसमें श्रेयस अय्यर का भी ऐड हो सकता है और शायद कप्तानी इंडिया ए की उनको दी जाए। तो ये कुछ नाम हैं जो सर्टेनिटी निकल करके आ रहे हैं। उसके बाद आप आ जाइए जो रणजी ट्रॉफी के टॉप परफॉर्मर हैं, यश राठौड़, उनका नाम भी यहाँ पर हो सकता है जो इंडिया ए के लिए टीम जाएगी। तो ये कुल मिला के 9 प्लेयर ऐसे हो गए जो ऑलमोस्ट सर्टेनिटी आपको नजर आ रहे हैं, जिनका नाम इंडिया ए की टीम में इंग्लैंड जाने वाले खिलाड़ियों की सूची में हो सकता है। अब इसमें विकेट कीपर एक ही आया था, दूसरे विकेट कीपर पर अभी क्लैरिटी नहीं है, लेकिन लड़ाई जो है वो ईशान किशन और अभिषेक पोरेल के बीच में है। लास्ट टूर पर ये दोनों इंडिया ए टीम का हिस्सा थे, इनके साथ में रिकी वुई भी थे,
लेकिन रिकी बुई को जो मौके मिले वहां पर उनकी परफॉर्मेंस उतनी अच्छी ना रहना उनके अगेंस्ट में भी गया है, और रिकी बुई को शायद लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्ट में वैसे नहीं देखा जा रहा। तो रिकी बुई उस इंडियन स्क्वाड से, इंडिया ए के स्क्वाड से बाहर जाएंगे, और इन दोनों में से अब एक ही रहेगा। पिछली बार दोनों थे, बट इस बार आपको देखने को मिलेगा कि इन दोनों में से एक ही खिलाड़ी रहेगा। अगर आप परफॉर्मेंस पर जाएं तो रणजी ट्रॉफी में अभिषेक पोरल की परफॉर्मेंस अच्छी रही है, आईपीएल में भी ठीक ठाक किया है उन्होंने, कैमियोज खेले हैं, बड़ी पारियां नहीं खेली हैं। फ्यूचर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, विकेट कीपिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से भी अभिषेक पोरल को यहाँ पर एज मिलता हुआ दिख रहा है। उसके बाद अगर आगे बात की जाए, लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर जो एक रहने वाला है, वो लड़ाई यहाँ पर भी रहने वाली है, और 3 हमारे पास लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर हैं, जिसमें खलील अहमद है, यश दयाल है और अर्शदीप सिंह है। इन तीनों में से जो फ्रंट रनर है वो हैं अर्शदीप सिंह, क्योंकि वो इंग्लैंड में जाके टेस्ट क्रिकेट पिछले बार खेले भी थे, उनको एक्सपोजर भी अच्छा मिला हुआ है, व्हाइट बॉल में भी अच्छा करके आए हैं, और शायद जो उनकी परफॉर्मेंस रही है व्हाइट बॉल क्रिकेट में, वो भी एक बड़ा कारण बनेगी कि उनको रेड बॉल क्रिकेट में लेके आया जाए। रणजी ट्रॉफी भी इस बार वो खेले थे और उन्होंने वहां पर भी अच्छी परफॉर्मेंस, ठीक परफॉर्मेंस जो है वो कहीं ना कहीं करके दिखाई थी। तो अर्शदीप सिंह एज अ लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर यहाँ पर शामिल होंगे। उसके बाद बात अगर लेफ्ट आर्म स्पिनर की जाए, तो लेफ्ट आर्म स्पिनर में बहुत ही ज्यादा लड़ाई यहाँ पर देखने को मिलेगी, या ऑलराउंडर के रोल में भी आप कह सकते हैं कि लड़ाई ज्यादा देखने को मिलेगी। तो लेफ्ट आर्म स्पिनर पिछली बार गए थे मानव सूतार। मानव सूतार की परफॉर्मेंस ऑस्ट्रेलिया में भी बहुत अच्छी नहीं रही, प्लस मानव सूतार की डोमेस्टिक में जो रणजी ट्रॉफी की परफॉर्मेंस थी वो भी बहुत अच्छी नहीं रही। तो उसकी वजह से, और दूसरा जो बाकी उनके कंपटीटर थे, जिसमें आर साई किशोर की बात की जाए या शम्स मुलानी की बात की जाए या हर्ष दुबे की बात की जाए, तो इन तीनों की परफॉर्मेंस अच्छी रही है। गेंद से शम्स मुलानी ने भी रणजी ट्रॉफी में अच्छा किया, आर साई किशोर ने पिछले साल भी किया था, इस साल भी किया था, बट जो एक्सेप्शन था हर्ष दुबे ने जिस तरह से गेंदबाजी की है, तो एक तो उसका रिवॉर्ड उनको मिल सकता है, दूसरा उनके साथ उनकी बल्लेबाजी भी है, क्योंकि हर्ष दुबे ने 69 रन बनाने के साथ साथ, माफ कीजिएगा 69 विकेट लेने के साथ साथ 476 रन भी बनाए हैं। तो ये दूसरा बहुत बड़ा फैक्टर हो जाता है। और तीसरा फैक्टर जो उनके साथ काम करेगा कि उनकी टीम रणजी ट्रॉफी की चैंपियन भी बनी है, वो टॉप विकेट टेकर भी हैं, बेस्ट ऑलराउंडर भी हैं। तो ये सारी चीजें उनके कॉम्पिटिटर के अगेंस्ट में उनको आगे जरूर लेके आती हैं, लेकिन आप जानते हैं कि टीम सिलेक्शन कुछ और परमिटेशन कॉम्बिनेशन पर भी चलता है। बट what I have heard from some sources that at least 2 or 3 Vidarbha players will get chance in India A team. So 2 होंगे या 3 होंगे, ये आपको आने वाले वक्त में जरूर पता लग जाएगा। Then coming to फास्ट बॉलिंग, आपके फास्ट बॉलर कौन कौन से रहने वाले हैं? तो जो पिछले दौरे पर आपके फास्ट बॉलर्स थे, उसमें एक नया इंक्लूजन होने वाला है, जिसके बारे में हम लगातार पिछले दौरे पर भी बात कर रहे थे, यहाँ पर भी बात कर रहे थे, और वो नाम है अंशुल कंबोज का। एक नया फास्ट बॉलर यहाँ पर ये ऐड होने वाला है। अर्शदीप सिंह टेस्ट क्रिकेट में आप एक तरह से कह सकते हैं कि नया नाम है, जो चर्चा जो है वो पिछले ऑस्ट्रेलिया दौरे पर भी चल रही थी, बट उनका नाम आया नहीं था, लेकिन इस बार इंग्लैंड के दौरे पर वो नाम आपको आता हुआ दिखेगा। लेकिन इसके अलावा जो 2 फास्ट बॉलर रहने वाले हैं, वो इस पर्पस के साथ यहाँ पर आएंगे कि अगर इंडिया की मेन टीम का कोई फास्ट बॉलर इंजर्ड होता है या अनअवेलेबल होता है, तो उसको स्ट्रेट अवे रिप्लेस कर सके। तो उसमें एक नाम आता है प्रसिद्ध कृष्णा का, और दूसरा नाम आता है आकाशदीप का। आकाशदीप का नाम इंडिया ए की टीम में इसलिए भी आता है शुरू से, क्योंकि वो इंजर्ड होने के बाद एक भी गेम खेले नहीं है, और उनको जो है वो गेम टाइम की जरूरत है। तो इसीलिए वो पहले फ्लाई करेंगे, 25 तारीख को टीम के साथ जाएंगे, और वहां से जो है वो अपनी तैयारियां शुरू करेंगे, क्योंकि उनका नाम जो है वो मेन टीम में अभी भी जो है वो रहने वाला है। आकाशदीप की बात करें, इसके अलावा जो कंटेंशन में रहेंगे, जिनके नाम पर चर्चा जरूर होगी, उसमें से शार्दुल ठाकुर का नाम है कि ऑलराउंडर के तौर पर क्या वो वापस आ सकते हैं। तो आई थिंक उनके लिए यह है कि इंडिया ए में खेलना ना खेलना उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, अगर वो आएंगे तो सीधा इंडिया की टीम में भी वापस आ सकते हैं अगर आपको खिलाना है। और चूंकि नीतीश रेड्डी जो है वो यहाँ पर ऑलरेडी आ गए हैं, तो उनके आने की पॉसिबिलिटी जो है वो बहुत कम रहेगी कि शार्दुल ठाकुर यहाँ पर आ जाएंगे। एक नाम और डिस्कस हो सकता है, वो है मुकेश कुमार का। जैसे मैंने कहा कि कुछ प्लेयर ऐसे जरूर पिक किए जाएंगे जो स्ट्रेट अवे इंडिया टीम में जाके दोबारा खेल सकते हैं, और मुकेश कुमार पिछले ऑस्ट्रेलिया दौरे पर ए टीम के लिए बहुत अच्छा प्रदर्शन उन्होंने किया था, वापस आके रणजी ट्रॉफी भी उनकी अच्छी गई थी, ठीक ठाक गेंदबाजी उन्होंने की थी, जो भी 2-4 मैचेस उन्होंने वापस आके खेले थे, तो वो भी कंटेंशन में रहेंगे। तो दोस्तों ये कुछ नाम हैं जो अभी निकल करके आ रहे हैं,
और इसमें से पहला मैच यंग प्लेयर्स को मौका मिलेगा। दूसरे मैच में क्या होगा कि सीनियर प्लेयर आएंगे और इसमें से यंग प्लेयर्स को रिप्लेस करेंगे, वो इंग्लैंड लायंस के खिलाफ मैच खेलेंगे। देन फिर इंट्रा स्क्वाड मैच होगा जून के सेकेंड वीक में, जो इंडिया की दो टीमें होंगी, सीनियर टीम या और यंग टीम के बीच में आप कह सकते हैं, आपस में प्लेयर मिक्स करके खेलेंगे, वो वाला मैच होगा। फिर थर्ड अनऑफिशियल टेस्ट मैच जो होगा इंग्लैंड लायंस के खिलाफ, वो खेला जाएगा। देन 20 तारीख से जो है वो इंडिया का मेन दौरा शुरू होगा। और इस बार कुछ इंडियन मेन टीम के प्लेयर्स भी कीन है कि जो पहला टेस्ट मैच इंग्लैंड में शुरू हो उससे पहले एटलीस्ट 2 टेस्ट मैच, 2 4-डे गेम अंडर द बेल्ट हों, सो दैट उनकी तैयारियां भी बेटर हों। अब उस स्क्वाड को लेकर भी हम अगले वीडियो में आपको अपडेट जरूर देंगे कि कौन कौन से प्लेयर जो है वहां पर प्रोबेबल लिस्ट में आ रहे हैं। फिलहाल जो इंडिया ए की प्रोबेबल लिस्ट थी 15-16 प्लेयर्स की, वो मैंने आपके साथ शेयर की। आप सब लोग अपने कमेंट से अपनी राय जरूर दीजिएगा इस वीडियो के बारे में और स्क्वाड के बारे में। आपको वीडियो इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है तो लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।